हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो यार। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। और मैं एक नई इन्फॉर्मेशन आज आपको देने वाली हूँ कि अगर आपको मेरे इंग्लिश के नोट्स चाहिए हैंड रिटन, जो कि पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल सकते हैं बिल्कुल, तो अगर आप भी लेना चाहते हैं पीडीएफ नोट्स, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो आप ले सकते हैं पीडीएफ के नोट्स केवल और केवल 50 रुपीज़ में। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए और हम आपको पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आपको केवल 50 रुपये पे करना है। आई थिंक वो नॉमिनल अमाउंट है, आप आराम से ले सकते हैं। तो आइए, मैं कल बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी और आज जो आगे की चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज भी ऐसी बताएंगी जो अभी तक नहीं पता होगी आपको। पार्टिकल्स सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। तो पार्टिकल्स क्या होता है ग्रामर में? पार्टिकल वैसे तो कण होता है हिंदी में, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में पार्टिकल का मतलब होता है, पहली बात तो ये है कि जो पार्टिकल्स हैं और प्रेपोजिशंस वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। पार्टिकल्स और प्रेपोजिशंस, अब आप ये सोचिए कि कैसे रिलेटेड होते हैं। तो हम पार्टिकल्स को जो है वो प्रेपोजिशंस के साथ यूज़ कर लेते हैं। प्रेपोजिशंस की जगह भी हम यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। एक रिलेशनशिप जब स्टैब्लिश करना होता है हमें सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में, और सेंटेंस की बाकी जो चीज़ें होती है उसके बीच में हमें रिलेशनशिप बतानी होती है, तो हम पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। पार्टिकल्स की डेफिनेशन है, इट इज़ अ वर्ड दैट डज नॉट हैव सिमेंटिक मीनिंग, यानी कि इसकी कोई अपनी मीनिंग नहीं है, ये दूसरी वर्ड के ऊपर रिलाई करता है। इट इंस्टेड रिलाइज ऑन द वर्ड इट इज पेयर्ड विच हैव नो मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है पार्टिकल का, लेकिन जब ये दूसरी चीज़ों के साथ जुड़ता है तब एक मीनिंग निकल के आती। अब आप ये सोचिए प्रेपोजिशन से क्या है इसका रिलेशन। तो प्रेपोजिशंस आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के जितने भी बाकी पार्ट्स हैं और जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप का काम करता है वो करता है पार्टिकल। ठीक है, तो आई वो कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल्स तो बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, अ एंड द, ये होते हैं मेन आर्टिकल्स। अ कब लगता है यानी कि के, एन कब लगता है और द कब लगता है। बेसिकली क्या होता है कि हम ऐसे तो बता लेते हैं, लेकिन जब हमें एक्सरसाइज करनी होती है ग्रामर की तब हमें नहीं समझ में आता है। तो मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा टिप देना चाहती हूँ इस पे, कि जब हमें कोई स्पेसिफिकली किसी एक चीज़ जो वाकई में बहुत बड़ी है, उसको हर आदमी एक बड़े के रूप में देखता है, उसे हम दा लिखेंगे। जैसे कि ताज, जैसे कि रेड फोर्ट, जैसे कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हिस्टोरिकल ही नहीं बल्कि बहुत ह्यूज है, उसे हम दा लिखेंगे। जैसे कि प्रेसिडेंट को हम दा लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी हम दा लिखते हैं, क्योंकि ये वाकई ह्यूज पर्सनैलिटीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अ की। हम किसी भी कॉमन चीज़ के पहले लगा लें, जैसे कि ऑन अ टेबल, ऑन अ चेयर, ऑन इन फॉर अ पेन, मतलब अ पेन, अ टेबल, अ चेयर। तो इस तरीके से ये कॉमन थिंग्स हैं, तो ये हम लगा सकते हैं। और एन हम कब लगाते हैं? एन हम लगाते हैं AEIOU के पहले। जब भी कोई शब्द AEIOU के पहले शुरू किया जाता है, उससे शुरू होता है AEIOU से, उसके पहले हम एन लगाते हैं, AN, एन लगाते हैं। द के लिए हमें ये सिखाया जाता है कि जब जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है, वहाँ तो हमने द लगाया, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यों द लगा रहे हैं? क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर तो कोई ही हो सकता है, मतलब कि इतने सारे देशों की कोई भी प्राइम मिनिस्टर है तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन वो एक यूनिक पर्सन है। जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो द हम प्राइम मिनिस्टर लगा रहे हैं क्योंकि वो एक यूनिक पर्सन है। इंडिया में एक ही प्राइम मिनिस्टर है, 10 नहीं है, 5 ही है। ठीक है, इसलिए हम दा लगा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहती है, वो क्वेरी करते हैं।
अगर आपको भी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अगली देखते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स शायद आपने नहीं सुना होगा बिकॉज इट्स अ वेरी रेयर टॉपिक और बहुत ही नया टॉपिक है। डिटर्मिनेंट्स मोस्टली हम नहीं पढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ नाउन और नाउन्स फ्रेज एंड गिव डिटरमाइनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोस, जो ये शब्द होते हैं ये सारे हमारे क्या हैं? डिटर्मिनर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द किसी एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं और वो एक चीज़ है कोई नाउन। किसी नाउन के बारे में बताने वाले शब्द इस तरीके के, दिस, दैट, दे, दोस, देयर, ये सारे शब्द को हम क्या कहेंगे? डिटर्मिनर्स। ठीक हो, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास थोड़ी छोटी है और अगली बार मैं लेकर आऊँगी बहुत सारी चीज़ें जो, अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 50 रुपीज़ पे करके नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब मैक्सिमम करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग और अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।